टॉपिक पे परमेश्वर हमसे बातें करेगा। चौथा वचन लिखा है, तब जब बातें कर चुका तो समुद्र से कहा, गहराइयों में गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। प्रभु कहता है गहराइयों में ले चल, गहराइयों में जाल डाल, गहरे में जाल डाल। वो कहता है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मछली पकड़ी है। रात में पहले मछली बचे हुए लोग जाल, नाव के ऊपर जाल पे पकड़ते थे। सारी रात उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, एक मछली तक उन्हें नहीं मिली, एक मछली तक उनकी नाव में नहीं थी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहाँ आता है और कहता है गहरे में जाल डालो। गहरे में क्या करो? जाल डालो। उन्होंने क्या गहरे में जाल नहीं डाला होगा? क्या डाला होगा? हालेलुया। उन्हें गहरे में डाला होगा, बाहर डाला होगा, ऊपर नीचे सब, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। पर कहता है तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्या करूंगा? तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। हालेलुया। उन्होंने सारी रात मेहनत की, अपनी ताकत, अपने बल, अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि से उन्होंने काम करने की कोशिश किया, मछली पकड़ने की कोशिश किया, पर एक भी काम सफल नहीं हुए, एक मछली तक नहीं पकड़ी। पूरी साल, पूरा दिन, पूरा रात उनका ऐसे चले गया। अपनी मेहनत, अपनी ताकत से करने के बावजूद ये असर होता है, कोई भी काम सफल नहीं होता। अपनी ताकत, अपनी बुद्धि के अनुसार जब हम कोई काम करेंगे तो काम सफल नहीं हो सकता। कोई भी चीज काम में सफलता हमें नहीं मिल सकती। जैसे समून के साथ हुआ, सारी रात उन्होंने जाल डाली, ताकत से, बुद्धि से, शक्ति से, एक मछली नहीं पाया। परंतु प्रभु का कहता है कि तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। आज आप और मुझको करने वाला बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। समून ने कहा, मैं तेरे कहने से जाल डालता हूँ। सारी रात मैंने मेहनत किया प्रभु, सारी रात मैंने मछली पकड़ने के लिए दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया, कुछ भी हाथ नहीं आया है। पर तू अब कहता है मैं तेरी बात को मानकर जाल डालता हूं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के बाद काम करेंगे, सफलता आपको हाथों हाथ लगेगी। सफलता आपको हाथों हाथ लगेगी, पर उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। उसने कहा और थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़े से गहरे में चलना पड़ेगा, और थोड़े से अंदर चलना पड़ेगा। परंतु उस चेले ने उनकी बात को माना और देखने में आता है कि आगे चल के इतनी सारी मछली उसको पकड़ाई। किसके कहने से? प्रभु यीशु मसीह के केवल कहने, मानने से, आज्ञा को मानने से उन्होंने ढेर सारी मछली को पकड़े थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तब उन्होंने से जाल डाला, जाल फटने लगी। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मतलब प्रभु के कहने में पावर है। हालेलुया। प्रभु के कहने में क्या है? पावर है। उसने आकाश को, पृथ्वी को, चंद्रमा को, तारागण को, मनुष्य को सिर्फ कहने के द्वारा तो बनाया है। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसने कहा दिन और रात अलग हो जाए, पानी और धरती या आसमान या बनने लगे। मतलब बोला है, उत्पत्ति पहला अध्याय में आप पढ़ेंगे तो 6 दिन में प्रभु ने सारी सृष्टि को केवल कहने के द्वारा ही बनाया। उसके कहने में सामर्थ है। उसका वचन प्रभाव रहित नहीं, बिना काम करके वापस नहीं आता। उसने कहा और वैसा हो गया है। उसने कहा मनुष्य बन जाए, उसने कहा मनुष्य बने, सूर्य चंद्रमा बने, केवल बोलते गया, बनते गया। बोलने में ही काम होता है। वैसे ही प्रभु ने जो बात उन्हें बोला कि मेरे कहने के अनुसार तुम गहरे में जाल डालो, गहरे में जाल डालो, और उन्होंने उसकी बात को माना, क्योंकि प्रभु ने जो बात बोला उसकी बात में ताकत रहती है। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रभु आपको वचन दे, कुछ बात बताए, उसकी बात को मानेंगे तो आपके लिए भलाई है, आपके लिए आशीष है। आज्ञा को मानने के अनुसार, आज्ञा को मानने के बाद आपके लिए भलाई रखी है। परंतु हमें लगता है कि नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत किया, क्या प्रभु की सुने। अगर इस समून पतरस, ये लोग भी कहते हैं कि नहीं, इतनी बुद्धि, इतनी ताकत से हमने काम किया, रात भर मछली पकड़ी, एक भी नहीं मिली, अब क्या मिलेगी? सारी जगह पे तो जाल डाल दिए, पर फिर भी वो उसका बुद्धि खुलता है, कहता है तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछली आई, और इतनी मछली आई, इतनी मछली आई कि जाल भी क्या हो गई? फटने लग गए। प्रभु हमें इतना देना चाहता है, इतना देना चाहता है कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। वचन में लिखा है
इतनी आशीषों मैं दूंगा कि तुम रख भी नहीं पाओगे। हालेलुया। पर ये आशीष कब मिलेंगी? उसकी आज्ञाओं को मानने के बाद, उसकी आज्ञा को मानने के बाद। हालेलुया। तब साथियों को दूसरी वो नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। और देखकर समौन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जब उसने ये चमत्कार देखा और समझ गया, उसको अपने पाप याद आने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है मेरे पास से जा, मैं क्या हूँ? पापी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारा टॉपिक है गहराइयों में ले चल। गहरे में परमेश्वर हमें क्यों ले जाना चाहता है? क्यों हमें गहराइयों में लेकर जाना चाहता है? क्यों गहरी गहरी बातों को बताना चाहता है? उससे हमें क्या फायदा होगा? क्या हमें आशीष मिलेगी? देखिए, जब इन्होंने मेहनत किया, हम भी कई बार अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाते, बुद्धि लगाते, ताकत लगाते, पर लास्ट में असफलता ही हमारे हाथ लगती है। होता है हमारे साथ? होता ही नहीं होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी मर्जी से, हम ना प्रभु से सलाह लेते हैं। अंताक्षरी बंद होगी अभी आपकी, ध्यान इधर देना चाहिए। हालेलुया। तो हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से करते हैं, कई बार असफल होते हैं। पर वही बात में, वही काम में, देखो आप खाना बनाते हो, कोई अच्छा खाना बनाने वाला होगा, अच्छा कपड़ा धोने वाला होगा, कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं धोता, किसी को अच्छा खाना भी नहीं बनाना आता, किसी को पोछा भी लगाना ढंग से नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रभु से क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। हालेलुया। कि प्रभु मुझे इसमें सफलता दे। कोई किसी की दुकान होगी, किसी की रोजंदारी का काम कुछ करता होगा, या कोई जॉब बिजनेस करता होगा, सबके लिए, सबकी सफलता के लिए, प्रमोशन के लिए प्रभु से हमें सहायता मांगना पड़ता है। पर वही चीज को हम सोचते हैं कि अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से करेंगे, ये हमारा घमंड है, और इस वजह से हम सफल नहीं हो पाते, इस वजह से हमारी प्रमोशन नहीं हो पाती, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो ये तरक्की का राज क्या है? गहराई में प्रभु हमें ले जाना चाहता है, अपनी आज्ञा को मनवाना चाहता है। जब उसकी आज्ञा हम मानेंगे, तब हम आशीष भी मिलेगी, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हमारी प्रमोशन होगा, वहाँ भी हमारी बरकत हमें मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्यों हमें गहराइयों में यीशु चलने के लिए बोल रहा है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। वो इसलिए कि हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो। वो गहराई में इसलिए जाल डालने के लिए उसने बोला, ताकि इनको देखो ये मेरी आज्ञा मानते या नहीं मानते। उसने एक शब्द बोला था, गहराई में जाल डालो, गहराई में लेके चलो। पर उसने केवल प्रभु को बोला इसलिए है ताकि देखो कि ये मेरी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते। हालेलुया। जब उन्होंने आज्ञा को माना है, तब उनको आशीष मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि आज्ञा को मानने के बाद क्या है? आशीष है। उस यीशु मसीह के कहने को मानने के बाद उनको क्या मिली? आशीष मिली है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मतलब आशीष का जो राज है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के बाद, उसके वचन को मानने के बाद हमारे लिए आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो आज्ञा मानने के लिए कितने लोग रेडी है मेरे भाई और बहनों? हाथ खड़े करते हैं। जब आज्ञा बताई जाती तो बोलते ये मेरे लिए नहीं था, ये हमारे बगल वाले के लिए है। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? मेरे पड़ोसी, हाँ वो करता है, वो आज्ञा नहीं मानता, ऐसा हमें लगता है, पर ये वचन हम सबके लिए होता है। हालेलुया। कोई ये ना सोचे कि ये मेरे लिए नहीं था। क्या सोचना है? मेरे लिए था। किसके लिए था? ये जो परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है, क्या था? मेरे लिए ही था। हालेलुया। इसको क्या हो गया? तो आज जितना भी वचन आप तक पहुंच रहा है, हमें यह सोचना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? मुझसे बात कर रहा है। वो मेरे पड़ोसी से नहीं, पर मुझसे बात कर रहा है। तब जाके आपको आशीष भी मिलेगी और आप आगे बढ़ने पाएंगे और परमेश्वर आपको आज्ञाकारी बनाएगा।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हमको प्रभु यीशु मसीह क्यों गहराई में ले जाना चाहता है? आज्ञा मानने के लिए, हमें तैयार करने के लिए। उसने देख लिया था कि इन्होंने सारी रात मेहनत की, इसलिए तो उनके पास प्रभु यीशु मसीह आया। अब कहा कि तुम मेरे कहने के अनुसार जाल डालोगे। वो अपनी आज्ञा मनवाना चाहता था प्रभु, और जब उसकी आज्ञा को माना, मछली मिली। ये मछली क्या है? ये मछली एक आशीष है। ये मछली मतलब हर प्रकार की आशीष बोल सकते हैं। वो हमको परमेश्वर आज्ञा मानने के द्वारा हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में प्रभु हमको आगे बढ़ाएगा, उस क्षेत्र में हमारा प्रमोशन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई पढ़ाई करता है, कोई खेती का काम करता है, कोई जॉब करता है, किसी का दुकान है, किसी का बिजनेस है, कोई घर का काम करता है, खाना बनाता है, वो सब में प्रभु हमें अच्छे लेवल पर लाना चाहता है। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि हम उसकी मेहनत पर नहीं, अपनी मेहनत पर नहीं, किंतु यीशु के कहने पर, उसकी आज्ञाओं पर हम विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, ध्यान देंगे, तब जाकर हमें आशीष और हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आज्ञा को मानकर काम करने से परमेश्वर हमें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैंने शुरू में बताया आपको, आप बाइबल उठाओ, बाइबल आपको उठाएगी। आप वचन को उठाओ, वचन आपको उठाएगा। आप वचन पढ़ो, कल वचन आप दूसरों को बताने पाओगे। तब होगा जब आप खुद करेंगे, तब जाकर प्रभु अपने। मैंने एक अभी कुछ दिन पहले एक बात सुना। हम क्या है मालूम है क्या? हम परमेश्वर के एक बर्तन हैं। कोई छोटा बर्तन है, कोई बड़ा है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, किसी में कम आती, किसी के अंदर कोई बिन पेंदी का लोटा होगा। हालेलुया। कोई चम्मच होगा, कोई थाली। हम बर्तन हैं, हम सब एक बर्तन है। किसी की ज़्यादा आवाज़ झंझनाहट होती है, किचन में काम करेंगे तो आपको देखने मिलेगा, कुछ गंजी ज़्यादा आवाज़ करती है, कुछ गिलास ज़्यादा आवाज़ कोई कम करता है। हम सब बर्तन हैं, परंतु इसके अंदर जो भरा है वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हम सब बर्तन है, परमेश्वर में बर्तन है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, पर हमारे अंदर, बर्तन के अंदर जो भरा है, ढका है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर में क्या है, और उस अंदर में, और अंदर में जो भरा है, वो उसके अंदर से किसकी महिमा होती है, वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। बर्तन मतलब आप और मैं। इस बर्तन के अंदर में जो है, शैतान उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है और परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करता है। अब हम बुद्धिमान हैं, हम किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। हम सब परमेश्वर का एक बर्तन है, पर इस बर्तन के अंदर भरा है वो इम्पोर्टेंट है। छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन, उससे मायने नहीं रखता, पर उसके अंदर क्या है वो मायना रखता है। और उस बर्तन के अंदर में जो चीज़ है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रही, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे बहन, मेरा भाई, हालेलुया। तो शैतान इस बर्तन के अंदर से अपनी महिमा लेना चाहता है, परमेश्वर इस बर्तन से अपनी महिमा लेना चाहता है। हम किसकी महिमा करेंगे? परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर की महिमा करना है तो उसके कहने को मानिए, उसके आज्ञा को मानिए। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरकर सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए मैं आज देखा, आज तो मुझे बहुत ही डाउन लगा। आराधना भी हमने वैसे नहीं कर पाए जैसे करना था। कुछ लोग आत्मा से नहीं भर पा रहे, आराधना में लवली नहीं हो पा रहे, धन्यवाद के लिए मुंह नहीं खुल रहा है, तो खाली बर्तन हो आप। और प्रभु इस बर्तन को भरना चाहता है। हालेलुया। इस बर्तन कर खाली रहेगा, कोई मजा नहीं आएगा। खाली बर्तन टन टन झन झन होता है ना। हालेलुया। पर अगर जो भरा हुआ है ना, उसको पटक भी दो आप, बहुत कम आवाज आएगा। खाली बर्तन को गोदाम में रख देते। हाँ, बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए अपना जो बर्तन है उसको भरा रखना है, तेल से, खाने से, भोजन से भरा रहोगे तो आप ताकत से रहोगे। हालेलुया। आज्ञा को मानने के कारण से परमेश्वर हमें दूसरों को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। समौन पतरस को मछली पकड़ने वाला था, उसको कहा अब से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे हो ले। उसने जाल छोड़ा, नाव छोड़ी, किसके पीछे हो लिया? परमेश्वर के पीछे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में ही भलाई है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने में ही भलाई है। प्रभु यीशु मसीह के कहने को मानकर काम करने में ही भलाई है। अगर आप अपने मन से कोई जॉब, कुछ बिजनेस, कोई काम करेंगे, परमेश्वर से परमेश्वर नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। रात भर मेहनत करेंगे, 2 साल मेहनत करेंगे, 10 साल मेहनत करेंगे, आप तरक्की नहीं पा सकते। अगर पा भी लिए, एक दिन में शैतान उस चोरी करके उसे ले जा सकता है।
पर जो परमेश्वर की ओर से होता है परमानेंटली होता है। हालेलुया। बोलेंगे जो परमेश्वर की ओर से होता है परमेश्वर की ओर से होता है, वो परमानेंटली होता है, वो परमानेंटली होता है। परमानेंटली होता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बोलेंगे प्रभु यीशु प्रभु यीशु मुझे गहराइयों में ले चलिए, गहराइयों में ले चलिए, मुझे गहराइयों में ले चलिए गहराइयों में ले चलिए, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। देखो जब गहराई में आपको प्रभु लेके जाएगा डर आएगा, तकलीफ होंगी। हालेलुया। जब गहराई में आपको लेके जाएगा तकलीफ होंगी, समस्या आएगी। हालेलुया। हम देखते हैं यजकेल 47:47 उसका 3, 4, 5 वचन हम पढ़ेंगे। क्यों हमें गहराई में ले जाना चाहता है परमेश्वर पिता। 47 का। हाँ 3, 4, 5। जब वह पुरुष हाँ। हाथ में मापने की डोरी लिए हुए जब पुरुष हाथ में मापने के लिए डोरी लिया पड़ी आगे तक के पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जब मंदिर से बहता हुआ सोता, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर, कहां से लेकर, परमेश्वर के भवन से लेकर 1000 हाथ उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों तक था। जल कहां तक था? टकनों मतलब एड़ी है ना, मतलब 3-4 इंची पानी। कहां तक था? टकनों तक था। कब? 1000 हाथ मापने के बाद। उसके बाद में फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। कहां से चलाया? जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। 2000 नापने के बाद जल कहां आ गया? घुटनों तक आ गया है। हालेलुया। और 1000 माप कर मुझे जल में से चलाया, जल कमर तक था। अब कहां तक आ गया? कमर तक। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर हम सबको तैरने के अनुभव में ले जाना चाहता है। क्यों गहराई में ले जाना चाहता है? तैरने वाले बनाने के लिए। हालेलुया। हमें गहराई में इसलिए लेके जाना था कि हम डुबाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, हमको तैराव करने वाला, तैरने वाला अनुभव में ले जाने वाला। हालेलुया। पहले जो 1000 हाथ मापा, टकनों तक जल था, प्रभु शुरू में हमको वहाँ अनुभव में लेके जाता है। चलो थोड़ा सा गहरे में लेके चलते हैं। शुरू में जब विश्वास में आता है ना, प्रभु हमें चॉकलेट देता है, प्रेम की बातें बताता है, चमत्कार होता है हमारे जीवन में। अम्मा जी हेलो, जाग रहे हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जब नए नए विश्वासी आते हैं ना, प्रभु चॉकलेट देता है, चिंगम देता है, चबा तेरा बेटा, दूध पिलाता है। हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। पर 1000 दिन के बाद या 1000 हाथ नापने के बाद फिर थोड़ा सा गहराई में ले चलता है। कहाँ तक के? घुटनों टकनों तक के। फिर उसके बाद और 1000 हाथ नापने के बाद उसे घुटनों तक लेके जाए और गहरे में लेके चलता है। फिर उसको आज्ञा बताता है, बेटा बपतिस्मा लेना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का दान पाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, लगातार चर्च में आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। फिर प्रभु और उसको गहराई में ले चलता है। फिर कमर तक जल हो गया। कमर मतलब आधा, अब आधा डूब गया है वो। हालेलुया। अब उस आज्ञा मानने लग गया, लगातार प्रार्थना में आ रहा है, प्रभु बोझ में आ रहा है, दान दशमांश देने लग गया, वो उस कमर तक गहराई में चले गया। धीरे धीरे परमेश्वर उसे ले जाता है। उसके बाद परमेश्वर जब लेके जाता है कहाँ? तैरने के अनुभव में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्यों हमें परमेश्वर गहराई में ले जाना चाहता है? हमें तैरने वाला अनुभव देने के लिए, तैरने वाला जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात जानता हूँ, जब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं और जब उसको आग पे गरम करो, तेल कैसा खौलता है,
खोलता है ना, वो अनुभव परमेश्वर देना चाहता है। उसमें जब एक समोसे को आप डालेंगे ऊपर ही उड़ते रहता है, वो अनुभव परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो समोसा कैसा तैरता है ऊपर, वैसा तैरने वाला अनुभव प्रभु हमें चाहता है। अगर किसी को खाना है तो मंगा देंगे कोई तकलीफ नहीं है, पर ये अनुभव हमको प्रभु देना चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो शुरुआत में जो विश्वासी आते हैं ना, प्रभु प्यार से बात करता है, चॉकलेट देता है, दूध पिलाता है, पर उसे वो अनुभव में नहीं रखता प्रभु। उसे कहता है चलो गहराइयों में, गहराई में चलो, आज्ञा मानने के लिए, अपनी विधियों को सिखाने के लिए प्रभु ले लिए। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक से भर गए, अब आप शैतान के बंधन से आजाद होकर आप उड़ने वाले होंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये अनुभव में प्रभु हमें ले जाना चाहता है, हमें विश्वासी में नहीं, पर ऐसे तैराओ कि हम दूसरों को तैर कर दूसरों को पार करा सके, दूसरों को खुद उस पार ले जा सके। आओ हम उस पार चले। यीशु कहता है आओ हम उस पार चले। क्यों उस पार चले? इस पार कोई भलाई नहीं है, उस पार ही भलाई है। बोले यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्यों हमें गहराइयों में ले जाना चाहता है? तैरने का अनुभव देने के लिए, आत्मा की नदी में, आत्मा की नदियों में तैरने के लिए। वो अनुभव अलग ही बात है। जब आप खुद ये अनुभव कब महसूस करने पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अनुभव कलीसिया में आराधना जब करते हैं उस समय आप आत्मा से भरे, कौन गा रहा नहीं गा रहा, उस समय बिल्कुल एक आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाने से आप वो अनुभव महसूस करने पाएंगे। अगर कोई करता है तो, जो चुपचाप यहाँ आके किसी पर देखता है, कौन गाता, कौन क्या कर रहा है, किसकी नज़र क्या है, कोई झुंझुना नहीं बजा रहा, वो अनुभव तो कभी जीवन में नहीं महसूस करने पाएंगे, क्योंकि ये अलग बात है। ये तैरने वाला जो अनुभव है ये अलग ही माहौल है, इसका स्वाद हर कोई नहीं चख सकता, पर उस अनुभव में जो आना चाहेगा वही चखने पाएगा। आप जब घर पे खुद होके प्रार्थना करो, आराधना गीत लगा दो, लवलीन हो जाओ, आत्मा में प्रार्थना करना चालू कर दो, आप देखो वहाँ उड़ने लग जाओगे। आपको लगेगा कोई तो है यहाँ पे, परमेश्वर मेरे रूम में है। आपको ऐसा लगेगा उछलता कूदता आत्मा से भरता। आप ऐसा खुद अकेले कर कर देखिए। आप पर्सनल प्रार्थना करें, उठ के प्रार्थना करें, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाए, आप उड़ने वाले बनेंगे। आपके अंदर जितने भी व्याधा है, बीमारी का है, बंधन है, आप तोड़ोगे उसको अपनी प्रार्थना के द्वारा। उस उड़ने वाले अनुभव में, आत्मा में भरने वाला, आत्मा में तैरने वाला अनुभव में जब भरेंगे, आप उस बंधन को तोड़ने पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आपका बंधन प्रभु यीशु मसीह तोड़ेगा, पर आपको खुद को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ अब हमारे हाथ में कर दिया है। उसने कहा मैंने सब कुछ पूरा करके मैं पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया हूं, अब तुम अपना काम करो। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जो इस अनुभव में नहीं आया है, अगर आना चाहता है, मेरी बहन, मेरा भाई, परमेश्वर हमें बताना चाहता है, तो जब इधर आए तो ये सोच के आए कि मैं प्रभु के साथ आज एक आत्मा हो जाऊंगा। कोई गाए ना गाए, मैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए अपना मुंह खोलूंगा। मैं उस तैरने वाला अनुभव में आना चाहता हूँ। प्रभु हमें उस अनुभव में इसलिए ले जाना चाहता है ताकि हमको तैरने वाला, उड़ने वाला, शैतान के बंधनों से आजाद करने वाला हमें बनाना चाहता है। तो शैतान हमें बंधनों में बांधता है, और उसके बंधन में जो जकड़े और जो बंधे हैं वो सच्ची आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया। हम पौलुस और सिलास के बारे में देखते हैं। उनके हाथों में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, मुंह तो खुला था ना। हालेलुया। अगर आप बीमार हो, तकलीफ में हो, आपको तरह की बीमारी तकलीफ है, मुंह तो आपका खुला है। उन्होंने इस हालात में भी, उन्होंने इस अवस्था में भी जेल में बंद हो गए। उसके बाद आधी रात को गीत गा रहे हैं, आधी रात को जय जयकार का उद्धार की ध्वनि उनके घर में गूंज रही है। बंधन टूटना, भूकंप आना, भूईडोल होना शुरू हो गया। आराधना में छुटकारा है। ये आराधना आप करेंगे, आपका ही बंधन टूटेगा। आराधना आप करेंगे, आपका ही बंधन टूटेगा। आपके जीवन में एक भूईडोल और एक भूकंप आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आत्मिक, और वही लोग समझ पाएंगे जो ये सब करने पा रहे हैं या जो करता होगा। अगर नहीं करना है मेरे बहन, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, आप करने वाले बनेंगे आज से। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपके बंधन को आपके द्वारा ही तोड़ना चाहता है। और ये जो बातें आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहा है, ये सोचना कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप आधी रात में उठकर एक समय नियुक्त करके आप उठ के गीत गाए, प्रार्थना करें, आपका जुआ का बंधन, बीमारी का बंधन, कर्जों का बंधन आपके मुंह से टूटेगा, आपकी आराधना के टूटने पाएगा। पौलुस और सिलास का बंधन
शारीरिक था, मतलब तत्काल रीति का था। कैसे खुल गया? स्वर्गदूत वहां पर स्वयं आया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। स्वर्गदूत स्वयं आया और उनके हाथ पांव के बंधन खुल गए, जेल तक खुल गया, सब डर गए, भूकंप आ गया। ऐसी उनके विश्वास की प्रार्थना होती थी। वो यही कहते रहेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। मेरे बहन, अगर आपको अनुभव ये चले गया आपके जीवन से, आपने ये अनुभव खो दिया है, आपको लगता ही नहीं कि प्रभु मेरे संग है, आपको लगता ही नहीं, महसूस नहीं होता कि मैं एक गीत गा रहा हूँ, कोई सुनता है या नहीं सुन रहा, मैं क्या गा रहा हूँ क्या नहीं गा रहा हूँ, मैं एक प्रार्थना करने का आपका मन नहीं होता, घुटने पे आने का आपका मन नहीं होता, गीत गाने का आपका मन नहीं होता है, अगर ये सब चीज खो गया है तो प्रभु आपको फिर से उस गहराई में ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। वो फिर से आपको चाहता है कि मेरी बेटी चल गहराइयों में, तो मेरी गहराई की बातों को मान, मेरी गहराई की बातों को मान। आपको प्रभु फिर से उस अनुभव में ले जाना चाहता है, तैरने का अनुभव, कि मैं सबसे आज़ाद हूँ, मैं सबसे बंधनों से, बीमारी का बंधन से मैं आज़ाद हूँ। उस अनुभव में हमें ले जाना चाहता है हमारा परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो अनुभव में जाने के लिए बोलने में नहीं होगा। हाँ प्रभु, बोलने में नहीं होगा, करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप दोपहर में खाली हो, दोपहर में बैठो, प्रार्थना में बैठ जाओ, गीत गाओ, वचन पढ़ो। आपके खुद बीमारी आप तोड़ने पाएंगे, आप खुद अपने बंधन अपने हाथों से तोड़ने पाएंगे। आप खुद देखोगे, आप उड़ने वाले अनुभव में आ जाओगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में, प्रभु के आंगनों में, प्रभु के भवन में प्रवेश करोगे, नहीं, आपके अंदर एक उमड़ती हुई आत्मा काम करेगी कि प्रभु के लिए मुझे गाना है। हालेलुया। प्रभु के लिए मुझे कुछ तो करना है, प्रभु के लिए मुझे कुछ तो करना है। अंदर से आत्मा आपको उभारेगी, आपको ताकत, बल, शक्ति से भरेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये अनुभव प्रभु हमें देना चाहता है, पर उसी को देगा जो आगे बढ़ना चाहता है, जो गहराइयों में चलना चाहता है, जो गहरी बात सीखना चाहता है, आज्ञा को मानना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आत्मा में तैरने का अनुभव बात ही कुछ अलग है। ये अनुभव जिसके जीवन में आ गया ना, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या बोल रहा है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में कौन नेगेटिव सोच रहा है, कोई क्या बुरा सोच रहा है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसका लेवल ही कुछ अलग है। वो अलग ही चले गया है कि कौन क्या कर रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, आत्मा में प्रार्थना करता, रात रात भर प्रार्थना करता, भोर को प्रार्थना करता, दिन में प्रार्थना करता, घुटने टेक के प्रार्थना करता, जब देखो प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन। कितने लोग उसको क्या कुछ नहीं बोलते थे, फर्क पड़ता था, निकलता हो, सुना चला, पकड़ने वाले आ रहे, भागता था वहां से। हालेलुया। कौन पकड़ रहा है, कौन राजा बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, भागता था, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मैं और मेरा परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है, कौन सोचता है क्या, उसकी परवाह ना करे, पर मेरे बारे में मेरा परमेश्वर क्या सोचता है, उसकी परवाह करे। हालेलुया। हमसे परमेश्वर प्रेम करता है और वो उम्मीद करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू भी मुझसे प्यार कर, अर्थात मेरी आज्ञाओं को मान। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। गहराइयों मतलब नदियों की गहराई में क्यों हमें परमेश्वर ले जाना चाहता है। हालेलुया। गहराई से हमें खुदा यीशु को सिखाता है, गहराई में ले जाके परमेश्वर में कुछ सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचता है कि हमारी इतनी कठिन बातें, कई लोग सोचते हैं कि हमें इतनी कठिन बातें क्यों बताई जाती है। अरे आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आपको कुछ परमेश्वर सिखाना चाहता है। आप खुद सीखेंगे, कल को आपको प्रभु ने खड़ा कर दिया, आप दूसरों को भी सिखाएंगे ना। हालेलुया। अब ये गहरी बातें, ये गहराई में प्रभु ने आपको लेके नहीं गया, आपने हल्के भोजन ही लिया है, हल्का ही भोजन खाया है, आप दूसरों को भी वैसे सिखाएंगे। आप जैसे वैसे वो, जैसा पेड़ वैसा फल। गहराई की बात लोग पसंद नहीं करते। जब प्रभु यीशु मसीह की बात मैंने पहले भी आपको बताया, जब भोजन चमत्कार हो रहे थे, भीड़ की भीड़, पर वही भीड़ को प्रभु ने गहराई की बातें बताया, सब गायब हो गए। बोले इतने बातों को कौन मान सकता है, इतनी कठिन बातों को। फिर क्या बोलते, नहीं ये प्रचारक अलग है, 3-4 प्रकार की क्वालिटी के प्रचारक होते हैं, कोई गहरी बात बताते हैं, कोई वचन कोई बताते हैं, कोई ये सब माइंड में वो लोग लाते हैं। हालेलुया। पर प्रभु ने सच्ची बात इसलिए बताया, उसको मानने के बाद ही आपको जीवन है।
जब तक तुम मेरा मांस और लहू नहीं खाओगे पीओगे तुम में अनंत काल का जीवन नहीं है। ये बात सुना सब लोग लौट गए, ऐसा कैसा हो सकता है? प्रभु ने उस आत्मिकता की बातों को बोला था, वो नहीं समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रवचन के द्वारा प्रभु हमें आत्मिक बातों को बताता है, पर हमें लगता है कि हम नहीं मान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम सोचते हैं कि हम इतनी कठिन बात को कैसे मानेंगे। यीशु की बात कठिन नहीं है। प्रभु हमको घुटने पे चढ़कर पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बोलता, हमें कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं बोलता, हमें लाखों रुपए का दान चंदा नहीं मांगता। प्रेज द लॉर्ड। केवल कहता है विश्वास करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना में लगातार आते जाओ। हालेलुया। समुद्र में परमेश्वर नदी की गहराई में हमें ले जाता है, उसके बाद हमें समुद्र की भी गहराई में लेके जाता है। इजरायली लोग जो बंधुआई में थे, बंधनों पे थे, जकड़े हुए थे, तरस खाया परमेश्वर ने। अपने दास मूसा को तैयार किया उनके लिए। वो बोलने वाला भद्दा था, फिर भी प्रभु ने उसको तैयार किया, तेरे द्वारा मैं उनको लाऊंगा। अब जब लाया, उस बंधुआई से लाया, उनको बाहर निकाला, और जब जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है वहाँ ले जाने के लिए परमेश्वर ने उनको निकाला। कई सारी तकलीफें आई, कई सारी तकलीफें आई। लाल समुद्र आ गया, पीछे फिरौन की सेना आ गई, आगे जाए तो समुद्र, पीछे जाए तो फिरौन की सेना। करे तो करे क्या? प्रभु ने उस गहराइयों से उन्हें लेकर गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उस समुद्र के गहराइयों में से, तल में से लेकर गया। आत्मिक रीति से उनका बपतिस्मा वहां पर हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समुद्र को दो भाग क्यों किया था? समुद्र की गहराई में से इजरायली को लेकर क्यों परमेश्वर गया था? क्योंकि उनका आत्मिक रीति से क्या करने के लिए? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। देखिए, समुद्र के गहराइयों में से समुद्र को दो भाग करने के बाद ले जाया, इसलिए गया था कि परमेश्वर अपना चमत्कार उनको दिखाना चाहता था, अपना सामर्थ्य इजरायली को दिखाना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आश्चर्य कर्म